तुलसी अध्यात्म निडम जैन विश्व भारती लाडनू के तत्वावधान में आयोजित 12वां परीक्षा ध्यान शिविर दिनांक 26 अक्टूबर 1979। स्थान कम्युनिटी हॉल अग्रनगर लुधियाना पंजाब। युवाचार्य श्री महाप्रज्ञा जी द्वारा प्रदत्त प्रवचन। विषय केवल ज्ञान की साधना। कुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक का मेरे सामने एक प्रश्न है। मैंने दर्शन को बहुत मूल्य दिया और ज्ञान को कम मूल्य दिया। दर्शन की बहुत प्रशंसा की, ज्ञान की निंदा की। दर्शन को एक उच्च शिखर पर चढ़ा दिया और ज्ञान को नीचे रसातल पर पहुंचा दिया। क्या ज्ञान का दर्शन से कम मूल्य है? क्या दर्शन ऊंचा और ज्ञान नीचा है? दर्शन का इतना उत्कर्ष और ज्ञान का इतना अपकर्ष क्यों? प्रश्न मेरे सामने आया। इस प्रश्न पर मुझे अपना समाधान देना है और मैं आवश्यक मानता। दर्शन की प्रशंसा मैंने इसलिए की कि दर्शन अस्तित्व तक जाता है, केवल अस्तित्व तक, केवल है तक। इसलिए दर्शन में कोई गंदगी नहीं होती, दर्शन को कोई खतरा नहीं होता, दर्शन के सामने कोई समस्या नहीं होती। ज्ञान कोरे अस्तित्व तक नहीं रहता, विस्तार में जाता है, फैलता है, व्यापक बनता है। व्यापक बनने वाले को सदा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जितनी निर्मलता, जितनी पवित्रता, जितनी शुचिता एक सीमा में रह सकती है, व्यापक बनने वाले में उतनी कभी संभव नहीं है। गंगोत्री का पानी जितना निर्मल होगा, गंगा का पानी उतना निर्मल नहीं होगा। गंगोत्री में निर्मलता है, किंतु गंगा का पानी फैलता है, विस्तृत होता है, व्यापक बनता है। उसकी धारा में सब कुछ मिलता है। गांवों की गंदगी मिलती है, नालों की, छोटे छोटे नालों की गंदगी मिलती है, और आजकल मिलों का कितना कीचड़, कितना विषैला दूषित तत्व सारा गंगा में मिलता है। जो निर्मलता गंगोत्री की है, वह निर्मलता गंगा की नहीं हो सकती। जो एक सीमा में निर्मलता रह सकती है, वह विस्तार पाने वाले में कभी नहीं रह सकती। बहुत साफ है कि दर्शन केवल अस्तित्व तक सीमित है। अस्तित्व का बोध, है का बोध, वह है को जानता है से परे दर्शन के जगत में कुछ भी नहीं है। किंतु ज्ञान फैलता है तो विकल्प के साथ फैलता है, आकार के साथ फैलता है। इसीलिए भगवान महावीर ने दो शब्द दिए, साकार ज्ञान उपयोग और अनाकार उपयोग। साकार चेतना और अनाकार चेतना। हमारी एक चेतना अनाकार होती है, जिसमें कोई आकार नहीं होता।
हमारी दूसरी चेतना साकार होती है जिसमें आकार होता है। दर्शन की चेतना अनाकार चेतना होती है, उसमें कोई आकार नहीं होता। जब आकार नहीं होता तो कोई विकल्प नहीं होता। जब आकार होता है तब विकल्प बनता है। ज्ञान साकार चेतना है, उसमें आकार होता है। जो ज्ञेय सामने आया, ज्ञान उस आकार में परिणत हो जाता है, अपना परिणमन कर लेता है। तर्क शास्त्र में आता है घटाकार ज्ञान, पटाकार ज्ञान, घड़े के आकार वाला ज्ञान, कपड़े के आकार वाला ज्ञान, मकान के आकार वाला ज्ञान। जितने ज्ञेय के आकार उतने ज्ञान के आकार, जितने ज्ञेय के विकल्प उतने ज्ञान के विकल्प। ज्ञान हमारी साकार चेतना है। दर्शन को चेतना से आगे कोई जरूरत नहीं होती किसी के साथ संपर्क करने की। दर्शन केवल अस्तित्व के साथ संपर्क स्थापित करता है, किंतु दर्शन के जगत में कोई भाषा नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई विकल्प नहीं और कोई संपर्क नहीं। किंतु ज्ञान के जगत में भाषा है, शब्द है, विकल्प है और संपर्क है। इसीलिए दर्शन के बच्चे को कोई खतरा नहीं है, किंतु ज्ञान का ये जो बच्चा है इसे बड़ा खतरा है। जो बच्चा घर में खेलता है कोई खतरा नहीं होता, किंतु जो बच्चा सड़कों पर ही खेलता रहता है, माता पिता को बड़ी आशंका होती है कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, कोई एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं चपेट में न आ जाए। हमेशा आशंका बनी रहती है। बच्चा बहुत दूर चला जाता है तो खतरा रहता है कहीं भटक न जाए, रास्ता न भूल जाए। घर की सीमा में खेलने वाले को क्या खतरा होगा? न कोई दुर्घटना की आशंका होगी और न कहीं भटक जाने की आशंका होगी। किंतु दूर दूर जाने वाले और खेलने वाले के लिए ये सारी आशंकाएं की जा सकती है। दर्शन के लिए कोई आशंका नहीं है। ये ऐसा बच्चा है जो अपने घर में ही खेलता है, बाहर जाने का शौकीन नहीं है, बहुत बाहर नहीं जाता, सड़कों पर नहीं घूमता। किंतु ये ज्ञान रूपी जो बच्चा है ये घर में रहना चाहता ही नहीं, ये तो बहुत बाहर ही फैलना चाहता है, बाहर दूर दूर दुनिया के हर कोने पर जाना चाहता है, पदार्थ के हर पर्याय पर जाना चाहता है। तो जो बाहर जाएगा, इतना फैलेगा, इतना विस्तार करेगा, उसके लिए जरूरी होगा भाषा का सहारा। ज्ञान ने भाषा का सहारा लिया, अभिव्यक्ति हुई। अभिव्यक्ति, दर्शन कोई अभिव्यक्ति नहीं करता, ज्ञान ने अभिव्यक्ति की, अपने स्वरूप को प्रकट किया, दूसरों के सामने प्रस्तुत किया। अभिव्यंजना, अंजन हो गया। अंजन दो शब्द है हमारी भारतीय साधना में, हर साधना की पद्धति में उनका उपयोग होता है, साकार और अनाकार, अंजन और निरंजन। एक निरंजन रूप है आत्मा का और एक अंजन रूप है। अंजन अभिव्यक्ति और निरंजन जहां कोई अभिव्यक्ति नहीं है। साकार जहां एक आकार होता है, अनाकार कोई आकार नहीं होता, कोई अवगाहन नहीं होता। ज्ञान ने भाषा के साथ संपर्क स्थापित किया, शब्द जुड़ गए। जब शब्द जुड़े विकल्प हो गया और विकल्प हुआ, एक आकार बना,
पदार्थाकार बना तो ज्ञान गया था पदार्थ को जानने के लिए, किंतु पदार्थ को जानने के साथ साथ पदार्थ से भी जुड़ गया। जब पदार्थ से जुड़ा तो फिर ज्ञान कोरा ज्ञान नहीं रहा, किसी चंगुल में फंस गया था व्यापार करने के लिए, किसी चंगुल में फंस गया। पिता ने अपने 3 पुत्रों को भेजा कि जाओ, तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूं कि तुम क्या व्यवसाय करते हो, कितना कमाते हो। पुत्र गए। एक गया, सोचा स्वर्ण मुद्राएं, 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, बड़े सेठ का पुत्र हूं, क्या जीवन भर श्रम करता रहूंगा, क्या जरूरत है, बहुत धन है घर में, पास में बहुत स्वर्ण मुद्राएं हैं। गया, शहर में गया, एक स्थान पर रहा, ऐसा चंगुल में फंसा, वेश्याओं के चंगुल में, सारी मुद्राएं गंवा दी और खाली हाथ घर लौटा। जब चंगुल में कोई फंस जाता है तो फिर छुटकारा होना कठिन होता है, फिर तो खाली हाथ ही लौटता है। ज्ञान गया था ज्ञेय को जानने के लिए, ज्ञेय के आकार में बदला, अपने को पदार्थाकार ज्ञेयाकार बनाया, केवल जानने तक सीमित नहीं रहा, किंतु चंगुल में फंस गया। उसका विकल्प कोरा विकल्प नहीं रहा, वह विकल्प राग का विकल्प बन गया और द्वेष का विकल्प बन गया। जैसे ही पदार्थ के साथ संपर्क स्थापित हो गया, पदार्थ के साथ संपर्क स्थापित हुआ, उसमें ममत्व जागा, उसमें अहंकार जागा, राग का भाव जागा और द्वेष का भाव जागा, प्रियता का भाव पैदा हुआ और अप्रियता का भाव पैदा हुआ। फिर ज्ञान कोरा ज्ञान नहीं रहा, ज्ञान केवल ज्ञान नहीं रहा, किंतु ज्ञान में कुछ गंदगी मिल गई, कुछ जहरीले कीटाणु आ गए। ज्ञान फिर विकल्प का ज्ञान बन गया, ज्ञान फिर राग और द्वेष के विकल्प का ज्ञान बन गया। इसीलिए यह कह सकता हूं कि दर्शन की सीमा निर्विकल्पता की सीमा है, निर्विकल्प चेतना का क्षेत्र है और ज्ञान विकल्प चेतना का क्षेत्र है। निर्विकल्प को कोई बाहर से खतरा नहीं होता, जहां विकल्प होता है वहीं ये सारे खतरे पैदा होते हैं। प्रेक्षा ध्यान की साधना का अर्थ है निर्विकल्प चेतना की साधना। प्रेक्षा ध्यान की साधना का अर्थ है विकल्प शून्य चेतना की साधना। दर्शन की साधना केवल दर्शन की साधना। क्या केवल ज्ञान की साधना हमारा साध्य नहीं है? है। केवल ज्ञान की साधना हमारा साध्य है। जैसे केवल दर्शन की साधना एक मूल्यवान तत्व है, वैसे ही केवल ज्ञान की साधना भी मूल्यवान तत्व है। किंतु केवल ज्ञान की साधना, यह राग और द्वेष के विकल्प से मिले हुए ज्ञान की साधना हमारे लिए व्यर्थ है। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, समाधि ध्यान हम करें, किंतु क्या जीवन के साथ उसकी कोई संगति है?
जीवन के साथ उसका कोई मेल है। 1 घंटा ध्यान किया, 1 घंटा समाधि की साधना की और सारा जीवन जीवन यात्रा के लिए बिताना है, शेष समय सारा जीवन यात्रा के लिए है, तो फिर जीवन यात्रा में जो विकल्प होते हैं और 1 घंटा तक केवल ज्ञान की या केवल दर्शन की, निर्विकल्प चेतना की या विकल्प के शोधन की साधना करते हैं, क्या दोनों में संगति होगी? लोग मानते हैं नहीं है संगति, नहीं है। इसीलिए सोचते हैं कि या तो साधना करने वाले को एकांत में जंगल में चला जाना चाहिए और यह साधना का स्वांग समाप्त कर देना चाहिए। दोनों में कोई सामंजस्य नहीं बिठाया जा सकता। लोग यह भी सोचते हैं कि जैन आचार्यों ने साधना की पद्धति इतनी कठोर, इतनी दुस्साध्य बतलाई है कि हर व्यक्ति उसकी कोई साधना नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि भ्रांतियां जीवन में बहुत पलती है। साधना कभी दुस्साध्य नहीं हो सकती। अगर दुस्साध्य हो और कुछ एक व्यक्तियों के लिए साधना हो तो उसे मानना चाहिए कि वह हमारी धरती की बात नहीं, वह कोई आकाश की बात है या पाताल की बात है। और जो आकाश की बात हो वह आकाश में रहने वालों के लिए ही काम की हो सकती है, धरती पर रहने वाले लोगों के लिए काम की नहीं हो सकती। हम तो धरती पर जीने वाले लोग हैं, इस मिट्टी में जीने वाले लोग हैं। तो धरती पर जीने वाला व्यक्ति आकाश की बात को लेकर कभी नहीं चल सकता और उसे कभी महत्व नहीं दे सकता और उसे कभी जीवन की पद्धति नहीं बना सकता। यदि साधना हमारे जीवन की पद्धति नहीं होती है और कुछ एक लोगों के लिए होती है तो फिर उन लोगों को लिए ही रहने दें जो जंगल में चले जाते हैं, गुफाओं में बैठ जाते हैं और सारे संपर्कों को तोड़कर अकेला जीवन जीने लग जाते हैं। सचमुच ऐसी साधना है तो उसका मूल्य बहुत सीमित होगा। मैं निष्पक्ष दृष्टि से कह सकता हूं कि सामाजिक जीवन में साधना के प्रयोग की दिशा जैन आचार्यों ने सबसे पहले प्रस्तुत की। संघबद्ध साधना का सूत्र जितना जैनों ने दिया उतना शायद किसी ने नहीं दिया। बहुत प्रश्न रहा, साधना तो अकेले में होनी चाहिए, साधना जंगल में होनी चाहिए। महावीर ने कहा नेव से गामे नेव से रन्ने से गामेवा रन्नेवा। साधना गांव में नहीं हो सकती और साधना जंगल में नहीं हो सकती। साधना गांव में भी हो सकती है और साधना जंगल में भी हो सकती है। हम ये सीमा नहीं खींच सकते कि जंगल में तो साधना हो सकती है और गांव में साधना नहीं हो सकती। ये सीमा कभी नहीं बन सकती, नहीं हो सकती। जंगल में अकेला बैठा आदमी जितना बड़ा पाप कर सकता है गांव में रहने वाला भी नहीं कर सकता, और गांव में रहने वाला व्यक्ति जितना बड़ा साधक हो सकता है शायद जंगल में रहने वाला भी नहीं हो सकता। अकेले में होती है या समूह में होती है कोई सीमा नहीं खींची जा सकती। अकेले में भी नहीं हो सकती और परिषद में भी नहीं हो सकती। परिषद में भी हो सकती है और अकेले में भी हो सकती है। साधना के लिए ये सारी सीमा रेखाएं, भेद रेखाएं नहीं खींची जा सकती। साधना कब होती है? जब ये विकल्प की ऊर्मियां, विकल्प की तरंगें समाप्त होती है तो समाधि की साधना होती है।
तब ध्यान की साधना होती है। और जब तक ये ऊर्मियां, ये तरंगे, ये लहरियां मस्तिष्क में पैदा होती रहती है, तब तक साधना नहीं हो सकती। कितने विकल्प, कितनी तरंगे, कितनी ऊर्मियां पैदा होती है मनुष्य के मस्तिष्क में। समय समय पर क्रोध की तरंग पैदा होती है, इतना गुस्सा आता है, इतनी भयंकर ऊर्मी लहर उठती है, आसपास को नहीं मीलों तक चपेट में ले लेती। समुद्र की ऊर्मियां जब भयंकर तूफान के साथ उठती है, मीलों के क्षेत्र को जलमग्न कर देती है, प्रलय मचा देती है। मनुष्य के मस्तिष्क में भयंकर क्रोध की तरंग उठती है, न जाने क्या क्या कर डालती है। आदमी सोचता है सामने वाले को मार डालूं, समाप्त कर दूं, समाप्त कर दूं। गुस्से में न जाने क्या क्या हो जाता है। अहंकार की तरंग उठती है, विकल्प उठता है, अहंकार की चेतना जागती है। आदमी समझता है कि सब छोटे हैं, सब छोटे। इतनी भयंकर तरंग होती है। हाथी जा रहा था, चींटी ऊपर चढ़ी हुई, पुल आया, हाथी पुल से गुजरा, काठ का पुल था, कमजोर पुल, चरमराने लगा। चींटी बोली, मैंने पहले ही कहा था कि यह पुल तुम्हारा और मेरा वजन सहन नहीं कर सकेगा, यह सहन नहीं कर पाएगा, चरमरा उठा है, खतरा है कि कहीं टूट जाएगा। तुम जरा ठहरो, मैं नीचे उतर जाऊं, फिर चले जाना। अहंकार की ऊर्मी जागती है। हर आदमी सोचता है कि यह सारा दुनिया का भार मेरे आधार पर ही चल रहा है। गाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता भी सोचने लग जाता है कि सारी गाड़ी मेरे सहारे ही चल रही है। कोई किसी के सहारे नहीं चलता। इतना झूठा भ्रम, इतना झूठा मोह आदमी में छा गया। आदमी सोचता है घर का सारा भार मेरे कंधों पर है, मेरे सहारे सारा चल रहा है। रात को सोचता है, जागता है तब रहता ही नहीं, सारा समाप्त हो जाता है। घर तो चलेगा, दुनिया चलेगी, दुनिया का भार चलेगा, दुनिया का सारा काम चलेगा। अहंकार करने वाले सब समाप्त हो गए, चले गए, किंतु दुनिया आज भी मजे से चल रही है। किसी के आधार पर कोई दुनिया नहीं चलती। हर पदार्थ अपने आधार पर चलता है, हर तत्व अपने आधार पर चलता है, हर बात अपने आधार पर चलती है। किंतु मनुष्य के मन में एक अहंकार का विकल्प होता है और वह सोचता है कि सारा भार मेरे कंधों पर है, सारा दायित्व मुझ पर है, और अगर मैं न हूं तो न जाने क्या हो जाए। लोग सोचते थे सारे देश का संचालन मैं करता हूं, अगर मैं न हूं तो न जाने क्या हो जाए। सोचने वाले चले गए पर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बराबर काम चल रहा है। अहंकार की ऊर्मी जागती है, कपट की तरंग पैदा होती है। आदमी दूसरे को ठगने का प्रयत्न करता है। ठगने वाला कभी नहीं सोचता कि ठगने वाला भी स्वयं ठगा जाता है, यह नहीं सोचता। हमेशा वह यही सोचता है कि मैं दूसरे को ठग रहा हूं। यदि हम इन सारी ऊर्मियों को शांत कर देखें, तब सच्चाई का पता चलता है कि क्रोध करने वाला, दूसरों को मारने वाला, दूसरों को सताने वाला, दूसरों की हत्या करने वाला स्वयं कितनी अपनी हत्या करता है। अहंकार करने वाला
दूसरों को छोटा और नीचा मानने वाला स्वयं कितना नीचा बनता है, दूसरों को ठगने वाला स्वयं कितना ठगा जाता है, यह तब तक पता नहीं चलता जब तक ये ऊर्मियां हमारे इस शांत समुद्र पर उत्ताल तरंग बनकर छाई रहती है। पता ही नहीं चलता कि यह समुद्र कितना शांत है। इतनी भयंकर ऊर्मियां, इतना भयंकर तूफान उठ रहा है, कोई पता नहीं चलता। हमारा अस्तित्व कितना शांत, कितना गंभीर होता है, किंतु ये सारी ऊर्मियां, ये तूफान इतना अशांत बनाए हुए है कि सच्चाई का हमें कोई पता नहीं चलता, सच्चाई को समझने का कोई अवसर हमारे हाथ में नहीं आता। सब लोग जानते हैं वर्तमान में, आज के सामाजिक जीवन में यह मायाचार बहुत चलता है, कपट बहुत चलता है। दूध में पानी डालने वाला ठगता है दूध पीने वालों, ठगता है। पर क्या दूध में पानी मिलाने वाला स्वयं नहीं ठगा जाता? स्वयं भी ठगा जाता है। जब वह मसाले लाने के लिए जाता है, जब वह आटा लाने के लिए जाता है, क्या ठगा नहीं जाता? यह नहीं हो सकता कि दुनिया में एक ठग रहे तब तक हजारों ठग पैदा न हो। यह कभी नहीं हो सकता। एक भी ठग होगा तो हजारों ठग पैदा हो जाएंगे। कभी संभव नहीं कि ठगने वाला हो और वह स्वयं ठगा न जाए। यह कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बुढ़िया जा रही थी, पास में एक गठरी थी, काफी अवस्था। एक युवक घोड़े पर चढ़ा जा रहा था। सोचा बहुत बुढ़िया है, इतना भार लादे हुए कुछ सहयोग करूं, केवल सहयोग की भावना। पूछा कहां जा रही हो मां? कि अमुक गांव जा रही हूं। बोला मैं भी वहीं जा रहा हूं, मेरे पास घोड़ा है, लाओ तुम्हारी गठरी दे दो, रख दूं और तुम चली आओ। उसने दे दी, उसने रख ली, साथ साथ चला। आधी दूर गया और बुढ़िया ने कहा कि लाओ भाई एक बार मुझे दे दो, तो मेरा अभ्यास छूट न जाए, मुझे तो बहुत बार जाना पड़ता है। उसने दे दी, गठरी दे दी। चल रहा था, मन में एक विकल्प उठा, क्या किया मैंने? गठरी है, लगता है कि इसमें कुछ रुपये हैं और भी सामान है। जब मेरे पास आ गई, मेरे हाथ में घोड़ा, मेरे पैरों के नीचे घोड़ा, और मैं आगे चला जाता तो यह बुढ़िया क्या करती? मैंने बड़ी मूर्खता की। मन में ठगाई का भाव जाग गया, भाव जागा और फिर बोला मां एक बार और दे दो, थक जाओगी और फिर ले लेना। बुढ़िया बोली अब नहीं दूंगी, अब नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? तो बस जो तुझे कह गया वह मुझे भी कह गया। ये होता है कि एक व्यक्ति के मन में ठगाई का भाव जागता है, ठगाई का विकल्प होता है, तो वह वंचना का भाव दूसरे के मन में भी संक्रांत हो जाता है। लालच का भाव, लालच की तरंगें जागती है, लालच की ऊर्मियां जागती है। आदमी सारी ज्ञान की चेतना को खो बैठता है, कोई भान नहीं रहता, कोई पता नहीं चलता कि क्या करता है। जब ये स्वार्थ की तरंग, ये लालच की तरंग, दूसरों के अधिकारों को हड़पने की तरंग, या पदार्थ पर अपना स्वामित्व
और अपना अधिकार जमाने की तरंग जागती है। आदमी के सामने सारे संबंध समाप्त हो जाते, कोई पता नहीं चलता, और उसके सामने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक की चेतना भी लुप्त हो जाती है। दो भाई अनेक वर्षों तक अपनी गाढ़ी कमाई करके और घर लौट रहे थे। पुराने जमाने की घटना है, सोने की मुद्राएं होती थी, सोने की मुद्राएं पास में, गांव निकट आया। एक भाई के मन में लोभ की तरंग उठी। उसने सोचा कि घर जाएंगे, आधी आधी पांति हो, कितना अच्छा हो कि भाई को मार डालूं, पूरा का पूरा धन मेरा हो जाएगा। तरंग जाग उठी। मन में विकल्प उठ गया, भाई को मारने की बात सोच ली। बात यहीं समाप्त करना चाहता। ये तरंगे उठती, राग की तरंग, द्वेष की तरंग, तरंगे उठती हैं। हर व्यक्ति के मन में तरंग उठती है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में जीने वाला ऐसा नहीं कि जिसके मन में ये सारी तरंगे न उठती हो। मैं गृहस्थ की बात छोड़ देता हूं। कोई भी मुनि, सन्यासी, साधक भी ऐसा नहीं कि जिसके मन में ये सारी तरंगे न उठती हों। सारी तरंगे उठती हैं। हिंसा की तरंग, काम की तरंग, लोभ की तरंग, चोरी की तरंग, सारी तरंगे उठती हैं। इसलिए उठती हैं कि हमारे मस्तिष्क में इन तरंगों को पैदा करने वाले इतने यंत्र पड़े हैं, इन्हें उत्पन्न करने वाले इतनी फैक्ट्रियां, इतनी मशीनें हमारे मस्तिष्क में पड़ी हैं कि वे कच्चे माल को पक्का बनाती जाती है और बाहर सप्लाई करती चली जाती। क्या हुआ मुनि बन गया तो? क्या हुआ सन्यासी बन गया, साधक बन गया तो? अब नहीं करने का संकल्प ले लिया, बहुत अच्छी बात है। संकल्प लिया है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, किंतु पहले से जो भंडार बड़ा है उसे तो खाली करना पड़ेगा। जब तक पूरी निर्जरा नहीं होगी, जब तक पूरा रेचन नहीं होगा, जब तक जो इकट्ठा कर रखा है उसका पूरा विसर्जन नहीं होगा, तब तक तो वह अपना काम बराबर करता रहेगा और करता रहेगा। सबके मन में ये तरंगें उठती। हम सारा तरंगों का जीवन जी रहे, सारा लहरों का और उर्मियों का जीवन जी रहे हैं। क्या करें? अगर तरंग का जीवन जीने में कोई हमें कठिनाई न हो, कोई हमें कष्ट न हो, कोई दुख न हो, कोई तनाव न हो, तो ऐसा जीवन जीना चाहिए, फिर कोई सोचने की जरूरत नहीं। किंतु लगता है कि यह तरंगों का जीवन जीने में हमारे सामने कठिनाइयां हैं। यह तरंगों का जीवन जीने में हमारे सामने समस्याएं हैं, उलझने हैं, मानसिक तनाव हैं, दुख हैं। इसलिए इस तरंग के जीवन से हटकर और हम निस्तरंग जीवन जीना चाहते हैं। नदी में तरंग होती है, बाढ़ आती है, तेज पानी आता है, तरंग होती है, तट को ही नहीं तोड़ती,
तट पर खड़े वृक्षों को भी तोड़ देती है। क्या नदी को पता नहीं कि ये वृक्ष मेरी कितनी शोभा बढ़ा रहे, ये छाया देने वाले, ये सुगंध देने वाले, ये फल देने वाले वृक्ष मेरे तट की कितनी शोभा बढ़ाते हैं, पर जब तरंग आती है तब नदी को कोई पता नहीं चलता, सबको उखाड़ती धराशायी करती चली जाती। वृक्षों की बात छोड़ दें, जो तट शोभा बढ़ाते हैं नदी की, उन तटों को भी तोड़ डालती है। केवल नदी की ही बात नहीं है, मनुष्य में जब तरंगे आती हैं उस समय पारिवारिक व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं, गांव की व्यवस्था समाप्त हो जाती है, समाज की व्यवस्था और राज्य की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं और सारे सामाजिक मूल्य आंखों से ओझल हो जाते। इसीलिए मनुष्य ने निर्णय लिया कि सामाजिक जीवन जीना है तो इन समय समय पर उठने वाली तरंगों पर नियंत्रण पाना जरूरी। समाज ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई और आदमी उन व्यवस्थाओं के आधार पर चलता है। इन तरंगों पर वह काबू पाता है, नियंत्रण पाता है, किंतु उसके पीछे केवल एक तत्व होता है, भय। भय भय के कारण इन तरंगों पर वह नियंत्रण कर रहा है। अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या समझेंगे, बहुत भद्दी बात होगी, बस ये विचार आते हैं और उठने वाली तरंग को दबा देते। यह तरंग को दबाने की प्रक्रिया तो है, किंतु साधना की प्रक्रिया नहीं। ये तरंग को दबाने की प्रक्रिया तो है, किंतु जहां से तरंग उठ रही है उस मूल को समाप्त करने की प्रक्रिया नहीं है। चोर को कब तक मारते रहेंगे, कब तक मारते रहेंगे? मां मौजूद है तो चोर पैदा होता रहेगा, चोर पैदा होता रहेगा। व्यक्ति ने पूछा मुल्ला से कि भाई साहब आज उदास क्यों है? कि फजीती मर गई। फजीती मर गई, लड़की का नाम था फजीती, तो फजीती मर गई। तो पूछा आप तो ठीक हैं, मियाँ बीबी तो ठीक हैं? कहा बिल्कुल ठीक हैं। तो बोला उदास होने की क्या बात है, जब मियाँ बीबी जिंदे हैं, मियाँ बीबी जिंदे हैं तो ये फजीतियां तो होती ही रहेंगी। जब तक ये मूल विद्यमान है तब तक एक को दबाया, दूसरे को दबाया, फिर विकल्प उठा, फिर तरंगे उठी, कब तक दबाते रहेंगे? साधना के क्षेत्र में काम करने वालों ने एक खोज की, एक सत्य को खोजा कि इन विकल्पों की तरंगों को समाप्त करने से काम नहीं होगा, हमें शोधन करना चाहिए कि जहां से ये सारी तरंगें पैदा हो रही, उसका शोधन करना चाहिए। उन्होंने खोज की, निर्विकल्प चेतना की, दर्शन की खोज की, केवल दर्शन की खोज की। हमारी चेतना की एक वह अवस्था है कि जहां कोई विकल्प नहीं होता। यदि व्यक्ति दर्शन की भूमिका में अभ्यास करें, निर्विकल्प चेतना की आराधना करें, उसका आलंबन लें, तो ऐसी स्थिति का निर्माण हो सकता है कि ये विकल्प की तरंगें उठनी कम हो जाए और होते होते समाप्त भी हो जाए। खोज की केवल ज्ञान की, केवल ज्ञान की साधना,
ज्ञान चले, आकार रहे, विकल्प भी चले, किंतु विकल्प के साथ राग और द्वेष न हो, उसे अलग कर दिया जाए। पानी को फिल्टर कर दिया जाए कि पानी रहे किंतु जो कीचड़ मिल गया है वह साफ हो जाए। यह साफ किया हुआ पानी, राग और द्वेष मुक्त विकल्प हमारा रहे। ये दो बड़ी महत्वपूर्ण खोजें हुई, निर्विकल्प चेतना की खोज और राग द्वेष मुक्त विकल्प चेतना की खोज। इससे आगे कोई साधना नहीं है। साधना की सारी पद्धतियां इन दो में समाहित हो जाती हैं। सारी नदियां जैसे सागर में मिल जाती हैं, वैसे साधना की सारी पद्धतियां केवल दर्शन की साधना और केवल ज्ञान की साधना में मिल जाती है। इससे परे कोई तीसरी साधना की पद्धति नहीं है। महर्षि पतंजलि ने कहा, यथाभिमत ध्यानाद्वा। ध्यान की अनेक पद्धतियां हो सकती है, उनकी कोई सूची नहीं बनाई जा सकती। जिसका मन जिसमें लगे वही उसके लिए अच्छी साधना की पद्धति है, किंतु शर्त है कि वह पद्धति, साधना की पद्धति केवल दर्शन और केवल ज्ञान की सीमा से परे नहीं हो सकती। जो होगी इस सीमा में ही होगी, इससे परे नहीं हो सकती। प्रेक्षा ध्यान में अहिंसा का बहुत महत्व है, सत्य का बहुत महत्व है, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का बहुत महत्व है, विनम्रता का बहुत महत्व है, इंद्रिय संयम का बहुत महत्व है। किंतु इन सब में एक तत्व काम कर रहा है बराबर, एक तत्व कि राग द्वेष मुक्त विकल्प। हम निर्विकल्प निरंतर नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, जीवन नहीं चलता। एक ओर जीवन की यात्रा को चलाना तो दूसरी ओर निर्विकल्प रहना, ये दोनों बातें संभव नहीं है। जो निरंतर निर्विकल्प रहना चाहे उसे तो फिर जीवन यात्रा को जल्दी संपन्न करना होगा, संपन्न करना होगा। किसान भाग्यवश मुनि के संपर्क में आ गया। मुनि जा रहे थे, किसान खेत में खड़ा था, पूछा रास्ता कौन सा जा रहा है। रास्ता बताने वाले को भी रास्ता पूछना पड़ता है। आया, खेत से बाहर आकर मुनि के पास आया, वंदना की, बोला महाराज यह रास्ता जा रहा है। मुनि ने सोचा मुझे रास्ता बताया तो मुझे भी रास्ता बताना चाहिए। मुनि ने कहा खड़े रहो जरा, तुम क्या करते हो? खेती करता हूं। अच्छी बात है। और क्या करते हो? और कुछ भी नहीं करता। कुछ साधना करते हो? मैं नहीं जानता। कुछ संकल्प लो, त्याग लो। बोला मैं तो किसान हूं, ये बहुत बातें मैं नहीं कर सकता। मुनि ने कहा अच्छा एक संकल्प लो, केवल एक संकल्प। एक बात कर लूंगा, बहुत झंझट तावे नहीं आते। केवल एक संकल्प, क्या कि मन का जाना नहीं करना। एक ऐसा सूत्र दिया, रास्ता बताया, मुनि चले गए। किसान ने सोचा खेत में जाऊं, फिर सोचा मन का जाना हो गया, कैसे जाऊं? खड़ा रहा हुआ। पत्नी आई घर से भोजन लेकर, देखा किसान खेत में नहीं बाहर खड़ा है। उसने सोचा ये क्या, बाहर खड़ा है तो। उसने हेला किया, बुलाया, सोचा उत्तर दूं, फिर सोचा मन का जाना हो गया, नहीं दूंगा। पत्नी पास में आई,
और कहा क्या करते हो यहां पागल की तरह खड़े हो, खेत सूना पड़ा है, चलो खेत में। उत्तर कैसे दे सकता, मन का जाना हो जाएगा। इतना मजबूत था अपने संकल्प का, इतना दृढ़ था, खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा, किसी विकल्प का उत्तर नहीं दिया। हमारे मन में विकल्प उठते हैं और उत्तर देते चले जाते हैं, तभी ये सारी कठिनाइयां पैदा होती है। उत्तर नहीं दिया, किसी का उत्तर नहीं दिया, खड़ा खड़ा थक गया, सोचा बैठूं, मन का जाना हो जाएगा, कैसे बैठ सकता हूं। खड़ा रहा, आखिर जीवन की यात्रा समाप्त हो गई। तो यह निर्विकल्प चेतना और जीवन की यात्रा दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। जीवन की यात्रा को चलाने के लिए विकल्प जरूरी होते हैं। जब जीवन की यात्रा को चलाने के लिए विकल्प जरूरी है, तो फिर साधना की बात क्यों करें। यही तो एक महत्वपूर्ण खोज है कि जीवन की यात्रा चले, विकल्प भी चले और साधना भी चले। केवल ज्ञान की साधना, यानी मन में जो विकल्प उठे, विकल्प, तो विकल्प का उत्तर मत दो तत्काल। पहले निर्णय करो कि ये विकल्प राग से उठा है, द्वेष से उठा है, क्रोध से उठा है, अहंकार से उठा है, या किस भावना से उठा है, इसका निर्णय लो। या जीवन की आवश्यकता और उपयोगिता से उठा है, इसका निर्णय करो। जब यह लगे कि इस विकल्प के पीछे, इस तरंग के पीछे वे प्रेरणाएं नहीं हैं, केवल जीवन यात्रा की प्रेरणा, जीवन की आवश्यकता की प्रेरणा और उपयोगिता की प्रेरणा है और तरंगों की प्रेरणा नहीं है, तो फिर आदमी को उस विकल्प का समाधान करना होता है, उसका उत्तर देना जरूरी होता है। और जब यह लगे, निर्णय में यह आए कि ये सारे विकल्प केवल इन तरंगों के कारण पैदा हो रहे हैं, उस विकल्प का उत्तर मत दो, उसका समन करो, उपेक्षा करो, उपेक्षा, असहयोग करो, दबाओ मत, असहयोग करो। या तो निर्विकल्प चेतना की स्थिति में चले जाओ, जिससे कि विकल्प अपने आप शांत हो जाए, क्षीण हो जाए, या राग द्वेष मुक्त चेतना की स्थिति में चले जाओ, जिससे कि एक विकल्प के सामने दूसरा विकल्प खड़ा हो जाए और वह विकल्प अपने आप निर्वीर्य बन जाए, शक्तिहीन बन जाए। यह विकल्प के सामने राग द्वेष मुक्त विकल्प खड़ा करने की साधना ही केवल ज्ञान की साधना है, केवल ज्ञान की साधना। और इसीलिए यह साधना कोई कठिन साधना नहीं है, कठोर तपस्या नहीं है, शरीर को सुखाने की बात नहीं है, आदमी सहन न कर सके ये बात नहीं है। इसीलिए ये साधना की पद्धति केवल दर्शन की साधना की पद्धति, केवल ज्ञान की साधना की पद्धति कुछ लोगों के जीवन की पद्धति नहीं है, किंतु ये पूरे समाज की एक जीवन की पद्धति है। अहिंसा क्या है? अहिंसा राग द्वेष मुक्त क्षण का नाम है अहिंसा। हमारी कोई भी प्रवृत्ति राग द्वेष मुक्त होती है, उस प्रवृत्ति का नाम है अहिंसा, उस प्रवृत्ति का नाम है सत्य, और उस प्रवृत्ति का नाम है अपरिग्रह।
ध्यान और क्या है? यह ज्ञान में और ध्यान में कोई अंतर नहीं है, अहिंसा में और ध्यान में कोई अंतर नहीं, एक ही बात है। अहिंसा में और समाधि में कोई अंतर नहीं है, ज्ञान में और समाधि में कोई अंतर नहीं है। जब जब जिस क्षण में हमारी राग द्वेष मुक्त विकल्प चेतना जागती है, प्रवृत्ति होती है, वह सारी की सारी समाधि है। इसीलिए समाधि की साधना केवल 1 घंटा आंखें बंद कर पद्मासन लगाकर कायोत्सर्ग की मुद्रा में बैठने से ही नहीं होती। यदि हमारी सम्यक चेतना जाग जाए तो यह समाधि की साधना जीवन के दिन के बहुत बड़े भाग में हो सकती है, बहुत बड़े भाग में हो सकती है। और इसीलिए यह हमारी जीवन की पद्धति बन सकती है। किसी कालबद्ध, देशबद्ध और सीमाबद्ध साधना को जीवन की पद्धति नहीं बनाया जा सकता, किंतु प्रति पल, प्रति क्षण, हर देश में, हर काल में जो अप्रमाद का भाव जागता है, जागरूकता बढ़ती है और राग द्वेष मुक्त क्षण जीने की एक अभ्यास विधि बन जाती है, तो वह सारी की सारी समाधि की साधना हो जाती है। इसलिए समाधि की साधना समग्र जीवन की साधना है। समाधि की साधना पूरी सामाजिक पद्धति में जीने वाले व्यक्ति की जीवन की पद्धति है। इस समग्रता को हम खंडों में न बांटें, समग्रता की दृष्टि से इसका उपयोग करें। केवल शर्त है जागरूकता। जागरूकता प्रेक्षा ध्यान के द्वारा जैसे जैसे हम देखने का अभ्यास करते हैं, जैसे जैसे जानने का अभ्यास करते हैं, श्वास को जानना, शरीर के प्रकंपनों को जानना, हमारे साइकिक सेंटर्स में होने वाले प्रकंपनों को जानना, देखना, अनुभव करना, जैसे जैसे इन सारी देखने की पद्धति का, जानने की पद्धति का विकास होता है, वैसे वैसे यह राग द्वेष मुक्त क्षण जीने की हमारी पद्धति बढ़ती जाती है, साधना बढ़ती जाती है। और एक दिन जीवन में इतनी जागरूकता आती है, इतनी जागरूकता बढ़ती है, आदमी जीवन यात्रा को चलाते हुए भी व्यवहार की भूमिका पर अवश्य करणीय काम करते हुए भी अच्छे साधक का जीवन जी सकता है। है कि मैंने दर्शन को अधिक मूल्य दिया और ज्ञान को कम मूल्य दिया और उसके बिना जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। तो इसी का तो उत्तर मैंने सारा दिया है। आज सारे भाषण में इसी का उत्तर दिया है। मैं मानता हूं कि ज्ञान के बिना जीवन की यात्रा नहीं चल सकती, किंतु जीवन की यात्रा चलने के साथ साथ जो कठिनाइयां आती है, आग जलने के साथ साथ जो धुआं उठता है, हम ऐसा उपाय करें कि आग के बिना काम नहीं चलता, आग तो जलाएं किंतु धुआं न पैदा हो। इसलिए सूखी लकड़ियां काम में लें। गीली लकड़ियां काम में लेंगे तो धुआं ज्यादा होगा। सूखी लकड़ियां काम में लें, सूखी लकड़ियां। तो इसलिए चित्त को इतना सूखा बनाएं, राग द्वेष से इतना मुक्त करें जिससे कि आग भी जले, रसोई भी पके, प्रकाश भी हो, ताप भी हो, किंतु धुआं पैदा न हो। बस यही सारी पद्धति। द्वेष मुक्त प्रश्न है कि जब राग द्वेष मुक्त हो गया तो फिर व्यवहार कहां रहा। 1 घंटा बोला हूं लगभग, व्यवहार किया है, भाषा का प्रयोग किया, सारा व्यवहार है, किंतु लगता नहीं कि कोई राग का क्षण आया और कोई द्वेष का क्षण आया। व्यवहार तो हमारा होता, यही तो शोधन है। शोधन का मतलब क्या?
लोग करेला खाना पसंद करते हैं, पर बड़ा कड़वा होता है, तो उसका शोधन कर लेते हैं कि कड़वाहट थोड़ी दूर हो जाए। खाए बिना भी नहीं रहते और कड़वाहट भी नहीं चाहते, तो उसका थोड़ा सफाई कर लेते हैं कि जिससे कड़वाहट कम हो जाए। आदमी ने हमेशा ये प्रयत्न किया है कि काम भी बंद न हो और काम के साथ होने वाले दोषों का निवारण भी हो जाए। ये ऐसा संभव है, असंभव नहीं है, ऐसा हुआ है और होगा। प्रश्न है, संवेदनाओं को कैसे महसूस करें? सबसे पहली बात है कि संवेदनाएं होती हैं, इसे जान लें। ये बात जान ली जाए तो फिर महसूस करने के लिए एकाग्र करना होता है, ध्यान देना होता है। हम जिस बात पर ध्यान नहीं देते उसे पता नहीं चलता। संवेदनाएं तो बहुत छोटी है, हमारा ध्यान नहीं होता तो बड़ा सारा आदमी सामने से गुजर जाता है तो भी पता नहीं चलता। बात है ध्यान केंद्रित करने की। जब संवेदनाओं को जानने के लिए हम ध्यान केंद्रित करते हैं और चित्त की शक्ति बढ़ती है, उसमें एकाग्रता और कुशाग्रता आती है, तो फिर संवेदनाएं अपने आप पकड़ में आने लग जाती। प्रश्न है कि राग द्वेष को खत्म करे तो काम कैसे चलेगा? किंतु आपको पता होना चाहिए कि राग द्वेष को सीमित किए बिना तो आपका काम भी नहीं चलता। अगर एक आदमी का लड़के के प्रति बहुत अनुराग है, बहुत अनुराग है, और डॉक्टर ने कहा खून की जरूरत है, लड़का बच सकता है, तो अब उस अनुराग के लिए आप ये तो नहीं हो सकता भी किसी का खून कोई ले ले, किसी को समाप्त कर दे। राग की सीमा तो सबको करनी पड़ती है कि एक राग की प्रेरणा से काम होता है तो वहां आदमी खुला नहीं चल सकता, उसके लिए दूसरों को अनिष्ट में नहीं डाल सकता, सीमित करना पड़ता है। तो अगर आदमी केवल राग की प्रेरणा, द्वेष की प्रेरणा से चलता जाए तो फिर दुख का जीवन जीता जाए, उसका कोई उपाय नहीं है। अब पैसे के प्रति राग है, सचमुच पैसा कमाने के प्रति राग की प्रेरणा है, तो फिर क्यों आप ये झंझट में जाते हैं? क्यों बार बार कोसते हैं कि ये मसाला में क्या क्या पदार्थ मिला दिए, इंजेक्शन में क्या मिला दिए, दवाई में क्या मिला दिए? क्यों करते हैं आप? उनमें राग की प्रेरणा है और क्यों करते हैं बेचारे? उनका और क्या लेना देना है? वे किसी को मारना नहीं चाहते, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, उनका उद्देश्य नहीं है। उनमें तो केवल अपनी राग की प्रेरणा है कि पैसा बहुत चाहिए। बुरा मानने की क्या जरूरत है आपको? एक कोई आदमी जिसके मन में बड़ी प्रेरणा राग की है कि मेरा अच्छा मकान होना चाहिए और जाकर दूसरे के मकान पर कब्जा कर ले, उसका और कोई उद्देश्य नहीं है। वह कहेगा कभी मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है, तुम्हें निकालने का उद्देश्य नहीं है, बस ये तो मेरे मन में एक प्रेरणा जाग गई, राग की प्रेरणा है, मैं क्या करूं? काम चलेगा ही नहीं, व्यवहार भी नहीं चलेगा। व्यवहार को चलाने के लिए भी राग द्वेष की प्रेरणाओं को सीमित करना होता है। बस इतना ही अंतर है कि वह नियंत्रण करना होता है डर से या और परिस्थितियों से। कितना अच्छा हो कि मनुष्य जो स्वतंत्र चेतना वाला प्राणी है वह भय से, डंडे से, दूसरे की नियंत्रण से ऐसा न करे, अपना शोधन करे। और कोई अंतर नहीं, नियंत्रण तो करना ही पड़ता है और कोई उपाय नहीं। उत्तराध्ययन सूत्र में एक बहुत सुंदर गाथा कही है, बरम में अप्पादंतो संजमेण तवेण माहम परेहिम दम्मंतो बंधनेहिम बहे। कि दुनिया में हर आदमी को अपने विकल्प की तरंगों पर नियंत्रण करना होता है, किंतु मैं जब धर्म को समझने वाला हूं, धर्म को जानने वाला हूं, तो वह नियंत्रण संयम और तप के द्वारा करूं, यानी उनका शोधन कर दूं।
ये मेरे लिए अच्छा नहीं, मैं चेतनावान प्राणी हूं, समझदार हूं, विवेकी हूं, मेरे लिए ये अच्छा नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति बद्ध और बंधन के द्वारा मेरी तरंगों पर नियंत्रण करे। बस केवल इतना सा अंतर है, समय संपन्न। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं